मोदी के सरकार में महंगाई बाटे बढ़ल, गुंडा और माफियन के मन बाटे चढ़ल हो, तो कुमार कन्हैया के भेष रहले, लालू बिहार खातिर शेर रहले। यहाँ पे देख रहे हैं कि अपने नेता के प्रति जो लगाव है वो देखने में बनता है। तो हम आपको पल पल की खबर इस वीडियो में देते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर, आप हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को एक बार अपना परिचय दें, और ये महारैली के बारे में आपका क्या नज़रिया है, क्या सोच है, उसके बारे में थोड़ा सा जनता को बताएं। शिवचंद्र राम जी सर, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। ये रैली जो है कि ऐतिहासिक रैली हुई है। इस रैली को सफल बनाने में हमारे नेता लालू प्रसाद यादव और युवाओं का तान और बान, युवाओं की शक्ति, युवाओं के नायक, इस देश के नौकरी मैन ऑफ इंडिया तेजस्वी यादव जी का बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस रैली को सफल बनाने में महागठबंधन के सभी नेता को हम अभिनंदन करते हैं, और सबसे ज़्यादा अभिनंदन हम इस बिहार के आवाम, गरीब, गुरबा, दबे कुचले, शोषित, पीड़ित और ख़ास करके युवा नौजवानों को मैं सैल्यूट करता हूं कि आज इतनी भीषण बारिश में भी लोगों का जनसैलाब इस तरीक़ा से पटना में कहने का मतलब कि उभरा, और इस तरीक़ा से कहने जो है कि गया, जो आज ये रैली पटना में नहीं, पटना में रैली कहने का मतलब जो है कि आज जो है कि हो गया। और जिस तरीका का भीड़, ऐतिहासिक भीड़ था, इस भीड़ तेजस्वी यादव के जन विश्वास, जनता का आशीर्वाद, जनमत का विश्वास, गरीब गुरबा का विश्वास, सारे लोगों का विश्वास ने आज जो है कि तेजस्वी यादव जी के सामने आज पूरा इनकलाब जो है कि देखने को मिला। और सारे बच्चे सिर्फ यही कह रहे थे कि नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव, नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव, ये नारा लग रहा था। तो इस तरीका का आज के जो जनसैलाब हुआ, इसके देख करके इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को आज कलेजा फट गया, और बिहार के मुख्यमंत्री जी का कलेजा फटा ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से वो बीमार भी हो गए होंगे कि आज का नौजवान 14 साल का 34 साल का नौजवान इतनी बड़ी रैली को आगाज़ करने का काम किया है, और बिहार के नौजवानों और बेरोजगारों को आश्वासन भी दिया है कि तेजस्वी फिर आएगा। 17 महीना में आया तो हमने जो है कि साढ़े 4 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दी, और 4 लाख जो है कि शिक्षकों को जो है हमने जो है कि सरकारी कर्मी का दर्जा देने का काम किया। और तेजस्वी यादव दोबारा अगर बिहार के मुख्यमंत्री होता है तो बिहार के नौजवानों को हर घर में एक नौकरी देने का आज उन्होंने ऐलान करने का काम किया है। सर, एक सवाल ये भी है कि हमारे वो कौन सा राज्य है जहाँ पे मुख्यमंत्री तो वही रहते हैं, परंतु विपक्ष की सरकार हमेशा बदलती रहती है। तो इसके बारे में हम चाहेंगे कि आप हमारे जनता को कुछ बताएं। ये तो देश के इतिहास में बीपीएससी में भी कभी कोई सवाल भी आ सकता है। ये बात सच है कि कौन ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो 9 बार पलटी मारने का काम किए। जी सर, ये आएगा, ये जीके में जो है कि आ जाएगा। और ऐसा भी लग रहा है कि जिस तरह से प्रेशर में मंत्रिमंडल गठन नहीं हो रहा है और तोड़ फोड़ की राजनीति चल रही है, इससे लगता है कि 10वां बार भी कहे मतलब कि पलटी मार सकता है। तो इस तरीक़ा से हर लोग जान गया है, इस राज के बच्चा जान रहा है कि पलटी माने नीतीश कुमार, पलटी माने नीतीश कुमार। तो क्या इनको देख करके एक ऐसी छवि नहीं आती है कि हमारे पूर्व जो नेता थे रामविलास पासवान जी, क्या ये उनको याद नहीं दिलाते? क्योंकि वो भी मौसम वैज्ञानिक के नाम से विख्यात थे, और अभी ये पलटू चाचा के नाम से विख्यात हो रहे हैं। देखिए, रामविलास पासवान जी हमेशा सत्ता के पक्ष में रहे हैं, अब वो मेरे बीच नहीं रहे हैं, और
उनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। देश में दुइये को तो नेता ही हुआ, एक रामविलास पासवान जी, उनको मौसम का वैज्ञानिक कहा जाता था कि पतझड़ सावन बसंत बहार, अब 5 बरस में मौसम 4, अब 5वां मौसम प्यार। तो ये रामविलास पासवान जी करते थे, मौसम को देख कर करके अपने पाला बदलते थे। और ये जो है तो रामविलास पासवान जी 5 बार पाला बदले हैं, और ये है जो कि 9 बार पाला बदले हैं। तो ये दोनों आदमी में वैसा कोई अंतर ज़्यादा हमको नहीं लगता है, लेकिन महरूम हो चुके हैं रामविलास पासवान जी। तो इस बार जो लोकसभा का हमारा 2024 में चुनाव होने वाला है, इस पे इस रैली का क्या प्रभाव पड़ेगा सर, इसके बारे में थोड़ा चाहें। आप नहीं देख रहे हैं जी, देख इस रैली को, कहने का मतलब लोकसभा के पे ही प्रभाव पड़ेगा। 2025 में जो चुनाव होगा उसमें भी इसको असर दिखने का काम करेगा। लोग रोड पर आ गए। जन विश्वास यात्रा में तेजस्वी यादव जी के जो भीड़ देखने को मिला, हम तो उनके साथ थे, देख रहे थे कि सड़कों पे 3 बजे भोर में भी लोगों को लाइन में खड़ा हुआ था। एक पल तेजस्वी यादव जी की देखने के लिए नौजवान जो है कि तरस रहा था। ये साधारण बात नहीं, आज तक हिंदुस्तान में इतना बड़ा जन समंतर और युवा को किसी को आज तक नहीं मिला। अगर कोई किसी को मिला तो नौकरी मैन ऑफ इंडिया तेजस्वी यादव को मिला। इस वक्त खड़े। नमस्कार साथियों, आप जैसा कि देख सकते हैं आज 3 मार्च है और जन महासभा की महारैली संबोधित हुई है। उसी बीच में, उसी समक्ष हमारे बीच में एक ऐसे कलाकार उभरते हुए एक ऐसे कलाकार उपस्थित हैं जिनके क्या विचार है, ये क्या अपनी विचारधारा रखते हैं इस रैली के प्रति, यहाँ के बिहार के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति, अपने नेता के प्रति, हम आपको इन्हीं से बताते हैं, इन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाते हैं। तो सर सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए हमारे जनता को, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मैंने में देहाती लाल यादव युप करुणालाल वायरस। कोरोनालाल वायरस। अच्छा, तो इस रैली को आप कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं? इस रैली को मैं इस तरह से देख रहा हूँ, इस नज़रिए से देख रहा हूँ कि इस रैली के बाद पूरा दिल्ली पर हमारा आम जनता को आवाज़ जाएगा और हम लोग दिल्ली पर राज करने को काम करेंगे। और आगे पूछिए। अच्छा, अपने नेता के बारे में कुछ बताइए। हमारे नेता के बारे में हम क्या बताएंगे, ये पूरा दुनिया रूबरूब है, जो सब कुछ देख लिया, सब कुछ जान लिया। और इतिहास में ये चीज़ लिखा जाएगा कि जो चाचा बिना बात विचार हुए और जो वो आरजेडी के छोड़ के चले गए बीजेपी में, कुछ नहीं बताए, कुछ प्रतिक्रिया नहीं दिए, उसके बावजूद आज देखिए तेजस्वी जी हमारे कोई आपत्तिजनक उनके विषय में कोई बात नहीं बोलते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, पलटू चाचा के नाम से कौन संबोधित है ये बताइए। पलटू चाचा के नाम से किनको बोला जाता है, किनको बोला जाता है? नीतीश कुमार का जी। अच्छा, नीतीश कुमार का बोला जाता है, क्योंकि देखिए हम और आप क्या जान रहे हैं, तो पूरा जहान जान रहा है, उनका अमर हो है? लेकिन क्या कहें, अब देखिए तेजस्वी जी जो रंग ढंग पकड़ लिए हैं, इनको नेतृत्व में पूरा बिहार का बहुत सही से विकास होगा। पलटू चाचा जैसे नहीं कि कैसन तो हर वादा नीतीश, कैसन सारा कार बा, कैसन तो हर नेता नीतीश, कैसन थानेदार बा। अरे गाँव में देखो बिकत शराब बा, कैसन तोहर वादा नीतीश, कैसन सारा कार बा। मोदी के सरकार में महंगाई बाटे बढ़ल, गुंडा और माफियन के मन बाटे चढ़ल हो, तो कुमार कन्हैया के भेष रहले, लालू बिहार खातिर शेर रहले। देखो भाई गरीबवन के पेड़ रहले, लालू बिहार खातिर शेर रहले। बोलस बच्चा बिहार बरुए, जनता को यही आवाज बरुए। लालू राबड़ी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जैसे गर्दन में जरूरी बासी करी के हो, जैसे गर्दन में जरूरी बासी करी के हो, वो सही बा जरूरी भाई तेजस्वी के हो। अब बिहार में जरूरी तेजस्वी के हो। देखो भैया लालू हमन पाटना शहरिया, घरवा में खुशी बारी रबरी महतरिया। नीतीश जी बढ़ले हमन दारू के बिकरिया, जाए मट्टी लगनु तोहरा पिलुआ पढ़े करिया।
तो जैसे मंदिर में जरूरी मेवा मिसरी के हो, वो सही बात जरूरी भाई तेजस्वी के हो। और चाचा जी को मैं समान तौर पर कहना चाहता हूँ इस होली का पवित्र महीना में कि कवाने गजरिया गाजा दी हलासा हो मोरा पलटू बाउराइल, अरे पलटू बाउराइल लालू के छोरी गइल, भाजपा में जाके उ समाइले रे मोरा पलटू बाउराइले, माझी नतिया दारू का पिया वाला सारे हमार पलटू बाउराइल, अमित शाह से माई का पिया वाला सारे मोरा पलटू बाउराइले। अबही ढेर लौक अबही थोड़ा लौकाता पाछे ढेर लौकेला, नीतीश तो पतोहर फूला कटोरा लौकता। धन्यवाद। मैंने मित देहाती लाल यादव युप कोरोना लाल वायरस। तो साथियों देखा आपने कि कैसे देहाती लाल यादव उर्फ कोरोना लाल वायरस यहाँ पे मौजूद हैं और इन्होंने हमारा भरपूर एंटरटेनमरिया किया। कोरोना लाल वायरस मैं नहीं हूँ। अच्छा, जैसे देखिए कोरोना टाइम में जो है मैं गाना गाया था कि कैसन कोरोना बेमरिया हो ले गइल ओठवा के ललिया, अरे नकवा के छीना नाथुनिया रे ई कोरोना बेमरिया, जात जदू बंसी है सबका प्रभारी, क्या करे लेगा कोरोना बीमारी। तो ये कोरोना पे आपने गाना गाया था इसलिए आपका नाम कोरोना लाल वायरस पड़ गया। वायरस रख दिया सभी को रख दिया। का कहना था ना कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है, मोदी ढोंग किया है वैक्सीन बेचवाने के लिए, वैक्सीन सबको भगवाने के लिए। आज तक देश में काहे ना कोई यादव का कोरोना। अच्छा, तो आपने लिया था इंजेक्शन या नहीं लिया था? नहीं लिया। नहीं लिया। मैं भी नहीं लिया। आपने भी नहीं लिया? उस पर एक मैं आपको कोरोना वाला के सुनिए दौरान ना। हम लोग बैठ के खाना पीना खाए नहीं हुआ। पप्पू यादव तो उतना घाटे घाट घूमा। जी हाँ बिल्कुल सुनिए ना, बिल्कुल। इस पर भी मैं कह दे रहा हूँ कि अडानी तेरा मोदी दीवाना, अडानी तेरा मोदी दीवाना, हाय राम बेचे देश का खजाना, जुमलत के बंदी हो या नोटे बंदी, चाय पकौड़ा विदेश के दौरा हो, चाय पकौड़ा खाली चाय का पकौड़ा का बात करते हैं, विदेश में दौड़ते हैं। इकोनॉमी से ना एको अक्षर जाना, हाय राम अडानी का दीवाना। कोरोना आया था, मानो तो कोरोना ये है महामारी, ना मानो तो ये है साधारण बीमारी। चलिए इस बात पे जनता को मूर्ख बनाया, वैक्सीन था इसको बेचेवाना। जब कोरोना आया था तो ताली और थाली बजा दिए। ताली और थाली बजता है खुशी में, दुख में थोड़ी बजता है। अब 1 महीना 1.5 महीना ही नहीं बीता और एक एक इलेक्शन में 25-25 रैलियाँ कर दिए। अब बोले थे कि नहीं कोरोना से सावधान रहो, शांत रहो। हम लोग लालू जी का आदमी, हम लोग शांत रहने वाला, ताज़ा माल खाते अपना घर का, चाइना के माल नहीं खाते हैं। कि जाओ जाओ ये भी लगन पाती के गाना होता है, इसमें दिक्कत मत मानिएगा। धन्यवाद करता हूँ। कि जाओ जाओ ए बीजेपी सरवन चीन में, हमारा पूरी बुनिया खाए दे तू दिन में, बीजेपी रेलावे से जैब की जहाज से, लालू जी छोड़ देलन झारखंड पहाड़ के, बीजेपी पलसर से जैब की अपाची, लालू जी बैठल हमन पटना राजधानी, नीतीश खैब की का तू न हईब, नीतीश तू का चाइना देश चली जाइब।